अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा? आपकी ज़िंदगी में इस महीने कैसा बदलाव आ सकता है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कैसी चालें चलते नजर आएंगे? आपकी ज़िंदगी का नक्शा तब्दील करने के लिए सयारे इस महीने अपना कैसा किरदार अदा कर सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है? आपकी वो ख्वाहिशात जो आपके दिल में छुपी हुई हैं वो पूरी होंगी के नहीं? आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात और अहम सेक्टर्स में सितंबर 2024 में कैसा उखाड़ पिछाड़ हो सकता है? अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन हज़रात, आपका हुक्मरान सियारा मरकरी सितंबर के महीने में अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आप ज़ाती तौर पर बहुत सारे फ़वाइद से हमकिनार करेंगे। आपके मिजाज और मूड में खुशी का अंसर नुमाया होगा। आपके जायचे के पहले घर में इस तमाम महीने मुश्तरी का कब्जा रहेगा, जो आपके मयारे जिंदगी को बुलंद करता रहेगा और आपके कामों में आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि प्लूटो 2 सितंबर से अपनी रुजत को खत्म करने वाला है, जिससे आप किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ते मालूम हो सकते हैं। आप जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ जाएंगे। आपके खानदान और फैमिली से आपको मुकम्मल सपोर्ट और मदद हासिल होगी। खुसूसी तौर पर 9 सितंबर से मरकरी का आपके जायचे के चौथे घर में दोबारा शर्फ में आ जाना आपको खानदानी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं सफर पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा विरासती मामलात, जमीन जायदाद के मामलात और डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी तरह के मामलात जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली या आपके खानदान से है, उनमें आपको बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। इस महीने में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात, इसके अलावा आपकी कारोबारी जिंदगी यानी आपकी पेशेवराना जिंदगी और आपके नौकरी के मामलात में आपको थोड़ी टफ सूरत हाल का सामना हो सकता है। 5 सितंबर से आपके दौलत के घर में मरीख हुबूत याफ्ता हो रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आपको रुपए पैसे के मामलात में सख्त स्ट्रगल और मेहनत करने की जरूरत होगी। बिना मेहनत किए आप इस महीने में किसी बड़े माली फायदे के करीब भी नहीं फटक सकेंगे। यानी आपको अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने माली मामलात को दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों और चैलेंजेस का सामना हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में आपकी जिद और हठधर्मी इस महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगी। आपको अपनी माली हालत को मद्देनजर रखकर माली मामलात में फैसले करने चाहिए। मरीख जो कि आपका सेहत का प्लैनेट है, आपके जायचे के दूसरे घर में हुबूत याफ्ता हालत में 5 सितंबर से सेहत के हवाले से भी आपको मुतनब्बे करता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत इस महीने में 5 सितंबर के बाद से बिगाड़ का शिकार हो सकती है। गो कि ये तब्दीली वक्ती नौयत की होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपनी सेहत पर तवज्जो न देंगे तो छोटे छोटे अमराज बड़े मर्जों में और बड़े अमराज में तब्दील हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत, अपनी कारोबारी लाइफ और अपनी धन दौलत के मामलात में इस महीने अपने मातहत लोगों से भी खतरा होगा। शरीके हयात की सेहत और मातहत लोगों की सेहत के मसाइल भी सर उठा सकते हैं। माली मामलात में यानी रुपए पैसे के मामलात में आपको इस महीने अपने ज़ेरे तसर्रुफ लोगों से माली नुकसान का खदशा भी हो सकता है। माली लेन देन और रुपए पैसे के खर्च के मामले में आप एक कंजूस किस्म के जौजा फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। अलबत्ता आपके जायचे के 5वें घर में 23 सितंबर तक वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा। ज़ोहरा का आपके जायचे के 5वें घर में तुरफा की हालत में होना ये इशारा देता है कि आप अपनी औलाद और अपनी घरेलू जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देते नजर आएंगे। खुसूसी तौर पर आपको औलाद की तरफ से खुशखबरियां मौसूल हो सकती हैं। ऐसे जौजा ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, 23 सितंबर तक आप बे औलादी की महरूमी से निजात हासिल कर सकते हैं। औलाद होने के इम्कानात बढ़ेंगे और खुसूसी तौर पर जौजा ख़वातीन की बच्चा पैदा करने की सलाहियत यानी जरखेजी में इजाफा होगा। गो के इस महीने में आप ज्यादा दौलत कमाते नजर नहीं आते, लेकिन दौलत के अलावा आप बहुत सी खुशियाँ समेटते नजर आते हैं। आपकी किस्मत इस महीने में आपका भरपूर साथ देगी। खुसूसी तौर पर
23 सितंबर तक के दिनों में आपको किस्मत आजमाई के मौक़ों से फायदे हासिल हो सकते हैं। आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। कुरानदाजियों और लकी ड्राज में भी आपको कोई प्राइज मिल सकता है। ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, वीज़े के हुसूल या इमिग्रेशन के मसाइल से दो चार हैं, आपके ये मसाइल इस महीने में हल होते नजर आते हैं। वीज़े के हुसूल के लिए डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट और दीगर दूसरी कागजी कार्रवाइयों के लिए भी 23 सितंबर तक आपको फवायद हासिल होंगे। हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के ख्वाहिशमंद अफराद 23 सितंबर तक अपनी ये ख्वाहिश पूरा होते देख सकते हैं। ज़ोहरा का आपके ज़ायचे के 5वें घर में क़याम ऐसे जौज़ा अफराद के लिए बहुत अहम साबित होगा जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। आपका रिश्ता आया हुआ है और फाइनल नहीं हो रहा या जोड़ कर रिश्ता तलाश करने में 23 सितंबर तक ज़ोहरा आपका भरपूर मददगार होगा। इसके अलावा आप ज़ाती तौर पर भी हुस्न दिलकशी के करीब रहेंगे। आपके ज़ायचे के 5वें घर में वीनस का 23 सितंबर तक क़याम मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लाने का बायस बनेगा। ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात जो सिंगल हैं, आपकी लाइफ में नई मोहब्बत 23 सितंबर तक दाखिल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता ज्यादा मजबूत और गहरा होता दिखाई देगा। रूमानी मुलाकातों का सिलसिला चल सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में इख्तिलाफात और इंतशार को ख़त्म करने के लिए भी वीनस की नजरात बहुत साद होंगी। ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 23 सितंबर तक आपकी शादी होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। गैर शादीशुदा अफराद की इस महीने शादी हो सकती है। इसके अलावा मोहब्बत के रिश्ते को इज़्दिवाजी रिश्ते में तब्दील करने के हवाले से भी वीनस की नजरात बहुत साद होंगी। प्लूटो 2 सितंबर से बुर्ज जदी में अपनी रुजत को खत्म कर रहा है। तख्लीक और तबाही का प्लेनेट 2 मई 2024 से मुसलसल पीछे को हट रहा था और अब आके बुर्ज जदी में अपनी रुजत को खत्म कर देगा और दोबारा डायरेक्ट चाल में चलना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि 20 नवंबर तक दोबारा बुर्ज दल में एंटर हो जाएगा। प्लूटो की ये मुस्बत चाल आपकी जिंदगी में एक नयापन पैदा करेगी। आपका तजस्सुस, आपकी ख्वाहिशात और आपकी पा लेने की हवस और जुस्तजू में इजाफा होगा। आप अपनी जिंदगी को एक नए एंगल से देखेंगे। जिंदगी के बारे में आपकी सोच विचार ज्यादा वाज़े हो जाएगी। आप मामलाते जिंदगी पर गहरा गौर करेंगे। आप जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल और बुर्दबारी से मामलाते जिंदगी को हैंडल करते नजर आएंगे। ऐसे जौज़ा ख़वातीन और हज़रात जिनके ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात चल रहे हैं, 2 सितंबर के बाद के दिन इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम समझे जाते हैं। सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी एक नया रूप धारने जा रही है जिसमें आपकी सक्सेस के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे। आप उन ख्वाहिशात के हुसूल के लिए सरगर्दा होंगे जिन्हें आप बहुत संजीदा लेते हैं। आप अपनी दरीना ख्वाहिशात को पा लेने के लिए इस महीने में नए इक़दामात करेंगे, नए तौर तरीके अपनाएंगे और नई स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। प्लूटो इससे पहले मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें देता रहा है, लेकिन अब प्लूटो की पैदाशुदा रुकावटें खत्म होंगी और आप अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। आपके ज़हन में जो प्लान्स और मंसूबे हैं, आप उन पर 2 सितंबर के बाद से इम्प्लीमेंट करते नजर आएंगे। आपके पास ऐसे मौके और अपॉर्चुनिटीज होंगी, ऐसा माहौल और एनवायरनमेंट होगा कि आप जो सोच रहे हैं उसको अमली जामा पहना सकें। माजी में की गई आपकी कोशिशें और स्ट्रगल का आपको भरपूर और समरावर नतीजा मिल सकता है। अगर आपके रूहानी उमूर की बात की जाए तो इस महीने में यूरानस आपके ज़ायचे के 12वें घर में 1 सितंबर से ही अपनी रुज्जत को शुरू कर देगा। यूरानस चूंकि रूहानी उमूर का सारा भी समझा जाता है, जो रूहानी उमूर के घर में उल्टी गर्दिश करते हुए आपको रूहानी तौर पर बेचैन कर सकता है। खुसूसी तौर पर ऐसे जेमिनाई ख़वातीन और हज़रात जो कमज़ोर दिल दिमाग रखते हैं या ज़्यादा मादियत परस्ती वाली सोचें रखते हैं। आप दुनियावी मालो दौलत और दुनियावी असबाब को पा लेने के लिए गैर फितरी तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मनफी किस्म के लोगों से मिल सकते हैं जो आपके एतमाद और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। आपका विजदान और आपकी अंदरूनी सोचें इस महीने में आपको वो गाइडेंस और वो रहनुमाई नहीं करेंगी जो इससे पहले आपको मिलती रही है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको मौजूदा दौर से दूर कर सकता है। आप माजी में खो सकते हैं। आप अपने आप पर
एक ना नजर आने वाला दबाव महसूस कर सकते हैं। यूरानस जो कि जदीद दौर का सियारा है, आपकी शख्सियत के पोशीदा मामलात और छुपे हुए राजों को जाहिर करने का भी बायस बन सकता है। लिहाजा अपनी रूहानी जिंदगी और अंदरूनी ख्यालात पर आपको काफी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। नेपच्यून और ज़ोल आपके कारोबारी उमूर के घर में सितंबर के तमाम महीने में उल्टी गर्दिश में रहेंगे, जिससे ये इशारा मिलता है कि कारोबारी मामलात, नौकरी के मामलात और आपकी पेशेवराना जिंदगी में आप पर एक दबाव बन सकता है। काम की जगह पर माहौल नामुनासिब हो सकता है। साथ के कोलीग्स, सीनियर्स या जूनियर्स के साथ आपकी अनबन बन सकती है। आपकी सेहत इस महीने में आपके कारोबारी मामलात और नौकरी के मामलात में आपके लिए काफी ज्यादा पेचीदगियां पैदा करने का बायस बनेगी। ऐसे जौजा ख़वातीन और हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं, आपको इस महीने नौकरी हासिल करने के लिए ज्यादा दौड़ धूप करनी होगी। इसके अलावा नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि नौकरी के नाम पर या जॉब के नाम पर आपको धोखा दिया जा सकता है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो काम की जगह पर आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो सकता है। लोग खुफिया तरीके से आपकी टांगें खींचते नजर आएंगे। आप अगर प्रमोशन के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं तो इस महीने में आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। यूं लगता है कि कंपटीशन के इस दौर में बहुत से लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे और अपनी धुन में आगे चलते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। आपकी सोचों में इस महीने में ज्यादा पुख्तगी नहीं होगी, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी में आप तवील मुद्दती इक़दामात करने के बजाय मुख्तसर मुद्दती इक़दामात करेंगे, यानी सिर्फ वो काम करेंगे कि जिनसे आपको वक्ती फवायद हासिल हो। इस महीने में आपको अपनी दौलत और रुपए पैसे के मामलात, अपने कारोबार, नौकरी, बिजनेस या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक घुटन ज़दा माहौल भी मिल सकता है, जो आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकता है। आप में जिद, अनापरस्ती और हट धर्मी में इजाफा हो सकता है। बाज कमजोर दिल दिमाग रखने वाले जेमिनाइज ख़वातीन और हज़रात मनफी किस्म के तरीकों से दौलत के हुसूल या कारोबारी कामयाबी हासिल करने के हाँ भी नजर आएंगे। आपके लिए इस महीने में चांद ग्रहण भी एक ऐसा मसला हो सकता है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असरअंदाज होगा। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा, जो पाकिस्तान और इंडिया में नहीं देखा जाएगा। अलबत्ता यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले ख़वातीनों हज़रात देख पाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया में इस ग्रहण का वक्त 18 सितंबर की सुबह 5:14 से होगा, जबकि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में उनके टाइम जोन के हिसाब से वक्त में तब्दीली देखी जा सकती है। ग्रहण वाले दिन कोशिश करें अपने कामकाज और कारोबारी मामलात में, अपने रोजगार और नौकरी के शोबे में मामलात को इफ़हाम तफहीम से तय करें। बहुत ज्यादा डिप्रेशन मत लें और किसी से भी गैर जरूरी तौर पर उलझने से गुरेज करें। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो चांद ग्रहण वाले दिन काम से इज्तिनाब करें और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनाई ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए फितनों से पुर इस दौर में अच्छाई और बुराई की तमीज करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया है, यहाँ अच्छे को अच्छा कहने वाले बहुत कम हैं और बुरे को बुरा भी नहीं कहा जाता। यहाँ पे अपने मफादात और फवायद के हुसूल के लिए दूसरों की टांगें खींची जाती हैं। यहाँ ये होता है कि किसी को सरबराह बनाकर, किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर या ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली जाती है। आपको चाहिए कि अपनी मार्फत हासिल करें, अपने दिल दिमाग को पुरसुकून रखें और अपनी सोचों में हकायक को जगह दें, हकीकतों को देखें और ग्राउंड पर होने वाली एक्टिविटीज को जरूर मद्देनजर रखें। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और धन दौलत के मामलात में इस महीने काफी ज्यादा खतरात दरपेश हो सकते हैं। अलबत्ता आपको यकीन होना चाहिए रिज़्क़ और रोजी, मौत और जिंदगी, इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद करीम के कंट्रोल में है। वो लोग जो खुदा के कुर्ब की तलाश में रहते हैं और खुदा को याद करते हैं, खुदा उन्हें याद करता है और उनके मामलात को बेहतर तरीके से चलाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।